हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाइज बैंकिंग में। तो यहाँ पे अरिथमेटिक रिवीजन में हम यहाँ पे अरिथमेटिक के डेली यहाँ पे ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर एक ना एक क्वेश्चन तो करते हैं, जिससे कि आपकी काफी अच्छी तरह से रिवीजन होती जाएगी। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाएगा गाइस। यहाँ पे 1 मिनट बाद मतलब यहाँ पे 60 सेकंड बाद आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चले गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ अ बोट कवर्स यहाँ पे 210 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब क्या होता है, यहाँ पे v माइनस एस होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, यहाँ पे v प्लस एस होता है। v मतलब यहाँ पे बोट की स्पीड, एस मतलब यहाँ पे वाटर की स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम मतलब क्या, स्लोप की तरफ यहाँ पे बोट से जाना। अपस्ट्रीम मतलब क्या, यहाँ पे ऊपर की तरफ बोट से जाना। तो यहाँ पे बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी, एंड यहाँ पे बोट के स्पीड में यहाँ पे वाटर की स्पीड ऐड होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे स्लोप की तरफ बढ़ेंगे तो आगे क्या बोला गया यहाँ पे, 210 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 105 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन यहाँ पे 13 आवर। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस यहाँ पे 210 किलोमीटर है। यहाँ पे अपॉन एस मतलब स्पीड, मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, मतलब यहाँ पे v माइनस एस आ जाएगा। एंड यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे 105 किलोमीटर, ठीक है। 105 किलोमीटर कौन से स्पीड से, डाउनस्ट्रीम के स्पीड से, मतलब यहाँ पे v प्लस एस। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पीड है। यहाँ पे भी क्या है, डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब क्या आता है, टाइम आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे टी1 मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 सेकंड। यहाँ पे टी1 मतलब क्या आ जाएगा एंड टी2 मतलब क्या आ जाएगा। टी1 मतलब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का टाइम, टी2 मतलब यहाँ पे सॉरी, टी1 मतलब अपस्ट्रीम का टाइम, टी2 मतलब डाउनस्ट्रीम का टाइम। दोनों को ऐड कर दूंगा तो टोटल टाइम पता चल जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को टोटल टाइम कितना लगता है, 13 आवर का लगता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 आवर आ जाएगी, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे इक्वेशन कैसे क्रिएट किया वो भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। तो यहाँ पे 13 आवर, आगे क्या बोला है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द डाउनस्ट्रीम एंड यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ अ बोट इज यहाँ पे 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम स्पीड, डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब यहाँ पे v प्लस एस, एंड यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड मतलब v माइनस एस। इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस यहाँ पे डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम का डिफरेंस कितना है, 14 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे v प्लस एस माइनस वी प्लस एस इज इक्वल टू 14। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस वी एंड यहाँ पे प्लस एस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, v से v कैंसिल आउट, 2s इज इक्वल टू 14। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 7 आ जाएगी। s की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे यस की जगह पे यहाँ पे मैं 7 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, दोनों की डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। सेम करना है तो यहाँ पे 13 से तो डिवाइड नहीं कर सकता मैं एवरी जगह पे। एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे इसकी डिनोमिनेटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं एंड इसकी डिनोमिनेटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 210, 210 इंटू यहाँ पे v प्लस 7, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 105 इंटू यहाँ पे v माइनस 7, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे v माइनस 7 एंड यहाँ पे v प्लस 7, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी। इसका फार्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस 49 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर माइनस यहाँ पे
49 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। या फिर एक काम कर लेते, वी स्क्वायर माइनस 49 इस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 49 आ जाएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे सही चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में भेज देते हैं। अब आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 210 भी यहाँ पे 210 से मल्टीप्लाई करूंगा तो, एंड यहाँ पे 210 इंटू 7 क्या आता है, 21 पाँच 510, 21 सका 26 से, 21 साती 47 से, तो यहाँ पे 1470 प्लस के साइन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 105वीं, एंड यहाँ पे 105 का 60 टाइम क्या आता है, 100 का 60 टाइम 70, एंड 7 पचा 35, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 735 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 13 वी स्क्वायर माइनस क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 59, 49 इंटू क्या करना है, यहाँ पे 13 करना है, तो यहाँ पे 50 माइनस 1 इंटू 13, यहाँ पे 13 पच्ची 65 माइनस 13, 650 में से 13 चले जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, 637 मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे 210वीं प्लस 105वीं क्या आ जाएगा, यहाँ पे 315वीं आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 315वीं आ जाएगा। अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 70 में से यहाँ पे 35 चले जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 35 मिलेगा, एंड यहाँ पे 14 में से यहाँ पे 7 चले जाएंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो यहाँ पे साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 13 वी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 637। अब यहाँ पे सभी टर्म्स इस डायरेक्शन में भेज दूंगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 0 बचेगा, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 13 वी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 315 वी, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस यहाँ पे 735, एक सेकंड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस के साइन में यहाँ पे 735, क्योंकि 735 इस डायरेक्शन में आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो माइनस आ जाएगा, एंड यहाँ पे 637 एज इट इज, 637 एज इट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 13 वी स्क्वायर माइनस यहाँ पे 315 वी, दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऐड होगा, माइनस माइनस एडिशन, तो यहाँ पे 35, यहाँ पे 35 प्लस 37 क्या आता है, 72 आता है, 72, 7 और 6 क्या आता है, 13 आता है, तो यहाँ पे 13 72 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं 13 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे 13 दूने 26, 26 मतलब 5 और 5, यहाँ पे तो 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट आपको रूट निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 13 72 इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे इन दोनों के ऐसे यहाँ पे फैक्टर निकालने पड़ेंगे कि जिनका प्रोडक्ट तो यहाँ पे वही आएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे उनका डिफरेंस, डिफरेंस क्या आना चाहिए, यहाँ पे 315 आना चाहिए। डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव का साइन है, तो हमें यहाँ पे डिफरेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 315 का डिफरेंस चाहिए। तो सबसे पहले तो इससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 13 लिख लेता हूँ। ठीक है, 13 इंटू यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 12, एंड यहाँ पे 2 16 एंड 2 12। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा फिर से, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 2 निकल के आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 13, तो यहाँ पे इंटू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बेत्रिक सहा बेचौक एंड यहाँ पे बेत्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या आता है, यहाँ पे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे 2 इंटू 2 तो यहाँ पे 4 आता है, एंड यहाँ पे 4 इंटू 13 क्या आता है, 13 52, एंड यहाँ पे 52, एंड यहाँ पे 343 का डिफरेंस क्या आता है, 343 का डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे तो नहीं आता है, कम आता है, तो यहाँ पे हमें 343 नहीं, यहाँ पे 343 से थोड़ा बड़ा नंबर चाहिए, जिससे कि यहाँ पे 343 में से अगर मैं यहाँ वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 315 मिलना चाहिए। ठीक है गाइस, सभी को समझ में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी और टर्म से यहाँ पे डिवाइड कर सकता हूँ, क्या यहाँ पे 3 दूने 12, 12 और 2 20, मतलब यहाँ पे 3 से डिवाइड नहीं कर सकता मैं इसको, यहाँ पे 7 से करूंगा तो 7 9 63, एंड यहाँ पे 5 और 6 7 8 56, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 7 से अगर मैं 7 बाहर निकालूंगा तो 7 इंटू यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 13 इंटू यहाँ पे 7 9 63 एंड 7 8 56, 98 मिलेगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, 98 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते गाइज कि यहाँ पे और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे 7 दूनी 14 एंड 14 इंटू 13 क्या आता है, यहाँ पे 14 इंटू 13, यहाँ पे 14 एक 14 एंड यहाँ पे 14 त्रिक 42, मतलब यहाँ पे 182 182 एंड 98, इन दोनों का डिफरेंस
यहाँ पे ऐसे भी नहीं चलेगा। यहाँ पे फिर से यहाँ पे 2 कॉमन निकल लेते हैं गाइस। यहाँ पे 7 इंटू, यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे 13 इंटू 98 में से फिर से यहाँ पे 2 इंटू 49 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 इंटू 13 इंटू 2 मतलब 182 का डबल 18 दूनी 36 एंड यहाँ पे 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे इन चारों की यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्या आती है, यहाँ पे 364 आता है एंड यहाँ पे क्या बचा 364 इंटू 49। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है गाइस, यहाँ पे अभी, हाँ अभी मिल गया। इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे 315 आता है एंड इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्योंकि इसी को यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद, इसी के फैक्टर निकालने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें कन्वर्ट कर लिया एंड इसी को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे एज इट इज नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 रूट कौन से मिल गए, एक मिल गया। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, यहाँ पे मिडल टर्म डिसाइड करेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस किया तो एक पॉजिटिव चाहिए एक निगेटिव चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, मिडल टर्म। मिडल टर्म का जो भी साइन होगा वो साइन यहाँ पे छोटे नंबर को लगेगा। तो छोटा नंबर कौन सा इन दोनों में, यहाँ पे 49 है, तो 49 को यहाँ पे साइन लगेगा। बट यहाँ पे v क्या है, हमें इससे किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, v बोट की स्पीड। तो बोट की स्पीड यहाँ पे निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो ये यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस 364 मिल जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे v के पास, v का जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा उससे आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे v की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे 13 से डिवाइड करूंगा तो 13 दूनी 26 एंड यहाँ पे 10 बचा, 4 लेना पड़ेगा, 13 आटी 4 और 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा, 28 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 28 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे क्या निकलना है गाइस, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे जगह बना देते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 196 किलोमीटर इन स्टील वाटर। स्टील वाटर मतलब यहाँ पे यस की वैल्यू क्या होगी, यस की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। स्टील वाटर मतलब ओनली यहाँ पे वी की स्पीड होगी। तो यहाँ पे 196 किलोमीटर, ठीक है, कितने स्पीड से, यहाँ पे वी की वैल्यू क्या है 28 है। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब टाइम आता है। तो यहाँ पे 14 से डिवाइड करूंगा तो 14 एंड यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7 आवर मिल जाएगा। तो 7 आवर कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। आप गए आगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद गए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा गाइस। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज यहाँ पे 14 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2464 सेंटीमीटर क्यूब है, देन व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। अब यहाँ पे एक बात बता देता हूँ आपको, सबसे पहले एक सिलेंडर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिलेंडर नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे सर्कल से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे फिर से इसके नीचे यहाँ पे एक सर्कल बनाना पड़ेगा एंड यहाँ पे लाइन से हमें यहाँ पे इसको सिलेंडर के इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देसी जुगाड़ है हमारा, तो इस जुगाड़ से आपको ऐसे काम चलाना पड़ेगा भाई। अब क्योंकि सिलेंडर तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिख रहा था मुझे एंड टाइम पास करना नहीं था। तो यहाँ पे क्या बोला, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर, तो यहाँ पे एक सिलेंडर का यहाँ पे रेडियस, रेडियस कितना है, यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिलेंडर मतलब क्या, सबसे पहले वो समझना पड़ेगा। तो सिलेंडर मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे खाना खाने जाते हो, यहाँ पे कोई भी फंक्शन में, तो आप यहाँ पे बफे सिस्टम में थाली के ऊपर ऐसे थाली सजा के रखी होती है। ठीक है,
तो एक एक थाली मतलब क्या होता है, एक थाली मतलब सर्कल होता है। वही अगर 100 थाली एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे रखे होंगे तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसे ही हम यहाँ पे सिलेंडर बोलेंगे। तो सिलेंडर मतलब क्या, एक सर्कल का ग्रुप ऑफ बंच, ठीक है, एक के ऊपर रखे वाले सर्कल का ग्रुप ऑफ बंच। आप यहाँ पे थाली भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर आप बेंगल्स के शॉप में गए होंगे तो बेंगल्स भी ऐसे यहाँ पे एक के ऊपर 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 ऐसे रखे हुए होते हैं। तो ये भी क्या होता है, यहाँ पे सिलेंडर होता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे टर्म है, एक तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब क्या, एक रूम होगी, उस रूम के अंदर यहाँ पे जितनी भी एयर होगी उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अब यहाँ पे रूम को कलर करना होगा तो हम यहाँ पे ओपन स्पेस को, उसके अंदर के स्पेस को कलर तो नहीं करेंगे ना, वॉल को ही कलर करेंगे, वॉल को कलर करेंगे, फ्लोर को कलर करेंगे, टॉप को कलर करेंगे, बॉटम को फ्लोर करेंगे एंड चारों वॉल को कलर करेंगे। तो वो वॉल को कलर करना अंदर से, उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सरफेस एरिया बोलते हैं। एंड यहाँ पे उसके अंदर जितने भी एयर है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिलेंडर के लिए भी सेम केस, अगर सिलेंडर के अंदर यहाँ पे कुछ भी लिक्विड फिल करके होगा या फिर एयर फिल करके होगी तो उससे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। एंड सिलेंडर के अंदर से हमें अगर कलर करना होगा, सिलेंडर को अंदर से अगर कलर करना होगा, सिलेंडर को अंदर से कुछ कोटिंग करनी होगी, अगर सिलेंडर लीकेज है कुछ कोटिंग करनी होगी, कलर करना होगा, कुछ यहाँ पे मेटल की परत ऐड करनी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया बोलेंगे। ये दोनों टर्म यहाँ पे समझ में आ गए। अब यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अब यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम कैसे निकालना है, अब यहाँ पे सिलेंडर के लिए हाइट होती है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे हाइट के लिए मैं यहाँ पे एच कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले इस सर्कल का, बॉटम वाले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरिया ऑफ अ सर्कल क्या आता है, एरिया ऑफ अ सर्कल आता है पाई आर स्क्वायर। तो एक सर्कल का एरिया पता चल जाएगा। ऐसे अगर मुझे यहाँ पे सभी सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने यहाँ पे सर्कल है, ऐसे एच नंबर ऑफ सर्कल है, हाइट कितनी है, एच है, तो एच से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे टोटल जितने यहाँ पे सर्कल्स होंगे एक के ऊपर एक, हाइट एच तक, तो उतने सर्कल का यहाँ पे मुझे क्या पता चल जाएगा, यहाँ पे क्या पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा। एरिया मतलब क्या आता है, एरिया मतलब टोटल यहाँ पे सर्कल के अंदर का पार्ट का यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे सरफेस आता है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसे पूरे के पूरे अगर मैं सर्कल का टोटल पूरे पार्ट का यहाँ पे अगर मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम पता चल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा गाइज। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला क्या आता है, वॉल्यूम का फार्मूला ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस फार्मूला से निकालते हैं। एंड कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई की वैल्यू क्या आती है, 22/7, आर स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 × 14 एंड यहाँ पे एच आ जाएगा। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, वॉल्यूम 2464 है। यहाँ पे 22 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 22 × 1 = 22 एंड यहाँ पे 2 बचा, 6 बचा, 22 2 जा, एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, 22 × 1 = 22, 2 बचा, 6 बचा, फिर से 22 × 1 = 22, 4 बचा, 4 बचा, 22 2 जा क्या आ जाता है, 44 आ जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 14 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 14 8 12 10 है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, नीचे का 7 एंड ऊपर का 7 कट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा गाइज, यहाँ पे एच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एच इज इक्वल टू यहाँ पे 4 मिल जाएगा। ठीक है, एच इज इक्वल टू यहाँ पे 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा। एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो आपसे क्या बोला है, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया मतलब आपको क्या निकालना है, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल मतलब सिर्फ आपको यहाँ पे रिंग की वैल्यू पता चल जाएगी, अंदर की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी, सिर्फ यहाँ पे रिंग की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फार्मूला क्या आता है, यहाँ पे 2 पाई आर, यहाँ पे 2 पाई आर एंड उसको अगर मैं यस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे यहाँ पे सिलेंडर का पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल का सरकमफेरेंस निकालूंगा एंड उसे यच से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल सर्कल का, यहाँ पे जितने यहाँ पे सर्कल एक के ऊपर एक रखे सभी सर्कल का मुझे यहाँ पे सरफेस एरिया पता चल जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ यहाँ पे सिलेंडर। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, तो यहाँ पे 2 × 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14, एच की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 दूनी 14 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 2 × 2 क्या आता है, यहाँ पे 2 × 2 4, 4 इंटू यहाँ पे 4 क्या आता है, 16 आता है, तो यहाँ पे 16 16 इंटू यहाँ पे 22, तो 16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ,
यहाँ पे 32 लिख सकता हूँ एंड 21 को 11, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा 11 इंटू 2 लिखा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 32, 32 इंटू 11 मतलब यहाँ पे 352 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 352 यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका आंसर क्या आ जाएगा 352 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो एक सर्कल से, सर्कल का अगर मैं यहाँ पे एरिया निकालूंगा एंड उसे यस से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे वॉल्यूम पता चल जाएगा सिलेंडर का। सर्कल का अगर मैं यहाँ पे इस रिंग पार्ट का यहाँ पे सरकमफेरेंस निकालूंगा एंड उसको अगर मैं यहाँ पे यस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे सिलेंडर का सरफेस एरिया पता चल जाएगा। इतने डिटेल में मैं आपको किसी ने नहीं पढ़ाया गया होगा गाइस, तो प्लीज आप यहाँ पे ट्रस्ट कीजिए, आप यहाँ पे इस प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए, आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 1 मिनट बाद गाइस हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है गाइस, यहाँ पे बोला है टोटल वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो यहाँ पे टोटल वेट मतलब क्या होता है, यहाँ पे सभी यहाँ पे स्टूडेंट्स के वेट की सम। तो यहाँ पे टोटल सम क्या आती है, यहाँ पे टोटल सम आती है यहाँ पे 13, 76, यहाँ पे केजी आती है। आगे क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज इन द क्लास इज 36। तो यहाँ पे बॉयज का एवरेज वेट, बॉयज का एवरेज वेट मतलब क्या आता है, बॉयज का एवरेज मतलब यहाँ पे बॉयज की सम, बॉयज के सम के लिए यहाँ पे मैं यस वन कंसिडर, सम वन कंसिडर करता हूँ एंड यहाँ पे बॉयज कितने टोटल ऑफ नंबर्स है इसके लिए मैं यहाँ पे बी वन कंसिडर करता हूँ। ठीक है, या फिर सिंपली यहाँ पे बी कंसिडर करता हूँ, मतलब यहाँ पे बॉयज के वेट के सम, जितने भी बॉयज होंगे एक क्लास में, अगर यहाँ पे एक क्लासरूम होगी उस क्लासरूम में इधर यहाँ पे बॉयज बैठते होंगे एंड इधर यहाँ पे गर्ल्स बैठते होंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉयज बैठते होंगे, यहाँ पे गर्ल्स बैठते होंगे, तो यहाँ पे जितने भी बॉयज होंगे उन बॉयज के यहाँ पे टोटल वेट के सम एंड यहाँ पे जितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे तो यहाँ पे बी कंसिडर करता हूँ, बी नंबर ऑफ बॉयज होंगे, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे बॉयज का एवरेज मिल जाएगा। एवरेज ऑफ यहाँ पे एवरेज वेट ऑफ बॉयज वो कितना है, यहाँ पे 36 केजी है, तो यहाँ पे एवरेज की जगह पे क्या आ जाएगा, एवरेज की जगह पे यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे 36 केजी आ जाएगा। इसका ही मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सम कैसे निकाल सकता हूँ मैं, यहाँ पे सम ऑफ यहाँ पे बॉयज, सम ऑफ यहाँ पे बॉयज क्या आ जाएगी, यहाँ पे 36 बी आ जाएगी, क्योंकि बी को इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा। तो अब गाइस आगे क्या बोला है, एंड द एवरेज वेट ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास इज 32। तो यहाँ पे सम ऑफ गर्ल्स कैसे निकाल सकता हूँ मैं, सम ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ गर्ल्स कैसे निकाल सकता हूँ, यहाँ पे 32 इंटू जी, क्योंकि यहाँ पे सम ओवर एन, सम ऑफ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेट ऑफ गर्ल अपॉन यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 32। तो सम ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 इंटू यहाँ पे जी आ जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे बॉयज की सम एंड यहाँ पे गर्ल्स की सम, इन दोनों की टोटल सम क्या है, टोटल सम यहाँ पे 1376 है। तो ये भी एक टर्म यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। आगे क्या बोला है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 40। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर किया था, बॉयज कितने बी, गर्ल्स कितने जी, तो दोनों को मिलाने के बाद कितने आ जाएंगे 40 आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ बॉयज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ यहाँ पे बॉयज आ जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सम ऑफ यहाँ पे गर्ल्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सम ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 36b प्लस यहाँ पे 32 क्या मिल जाएगा, 32 यहाँ पे जी मिल जाएगा। तो सम ऑफ बॉयज, सम ऑफ बॉयज प्लस सम ऑफ गर्ल्स मतलब क्या आता है, सम ऑफ यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स,
सम ऑफ क्या आता है यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स, वो कितना यहाँ पे 1300, यहाँ पे 1376 है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा। यहाँ पे काम कर लेते, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल सकता हूँ क्या मैं, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे एक तो बी में या फिर एक तो जी में, एंड वो वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे जी के जगह पे बी कन्वर्ट कर देता हूँ, तो जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 40 माइनस बी आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज निकालने, तो बॉयज में इक्वेशन कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो जी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 माइनस बी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 बी 32, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 32, एंड जी की जगह पे क्या आ जाएगा 40 माइनस बी आ जाएगा इस इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर इस 4 से क्या आ जाएगा, जी की जगह पे 40 माइनस बी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा 36 बी प्लस यहाँ पे, अब यहाँ पे 32 का 4 टाइम क्या आता है, 32 का यहाँ पे 40 गुना क्या आता है, यहाँ पे 3 चौक 12 मतलब 120, यहाँ पे 8 128, ठीक है 1280, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1280 माइनस यहाँ पे 32 बी आ जाएगा, तो 36 बी माइनस 32 बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 बी आ जाएगा, 4 बी प्लस यहाँ पे 1200, 4 बी प्लस यहाँ पे 1280, इधर क्या यहाँ पे 1376 है, तो यहाँ पे 1280 चला जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 4b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे 1376 माइनस यहाँ पे 1280 मिल जाएगा। तो यहाँ पे काम कर लेता हूँ गाइज मैं, यहाँ पे 1276 माइनस 4 लिख सकता हूँ मैं 1280 की जगह पे, क्योंकि दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1280 मिल जाएगा, एंड इसमें से 1376 में से 1276 चले जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा 100 मिलेगा, एंड 100 माइनस 4 क्या आता है 96 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 96 मिल जाएगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 दूनी 8 एंड 4 चौक 16, बी की वैल्यू यहाँ पे 24 मिल जाएगी। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 24 है, एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 16 है, तो 16 एंड यहाँ पे 24 की सम क्या आती है, यहाँ पे 40 आती है टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। तो बॉयज कितने गए यहाँ पे 24 है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में बोला है। इतना सभी को समझ में आ रहा है गाइस, किसी को कोई डाउट है, तो ये भी क्वेश्चन आपका 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड कर लेते हैं। अरिथमेटिक रिवीजन में एवरीडे में यहाँ पे 3 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चंस करवाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ पे शेयर नहीं करोगे 40 व्यूज के लिए, एवरीडे में यहाँ पे 15 क्वेश्चन तो नहीं करवा सकता ना। अगर आपको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन चाहिए, तो आपको यहाँ पे एक ही फंडा है, शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, चैनल की रीच बढ़ानी पड़ेगी। मेरा टारगेट ये है कि 2024 में मुझे यहाँ पे 1 लाख सब्सक्राइबर तो कैसे भी कंप्लीट करने हैं। तो प्लीज इसके लिए आपकी काफी ज्यादा हेल्प चाहिए। एक जेन्युइन चैनल है गाइस, जेन्युइन कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जेन्युइन यहाँ पे अप्रोच प्रोवाइड किया जाता है। मैं आपको अभी भी चैलेंज करता हूँ कि 7 मिलियन सब्सक्राइब वाला भी एक चैनल है, एक यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए एक काफी अच्छा चैनल है, सॉरी 2 काफी अच्छे चैनल है, उन 2 सर के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो काफी अच्छे सर है, काफी जेन्युइन सर है। यहाँ पे एक तो मेरे काफी ज्यादा फेवरेट है, नाम नाम नहीं लूंगा मैं, बट यहाँ पे बाकी के जितने भी यहाँ पे चैनल है, जितने भी यहाँ पे टीचर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, वो सभी फेल है, ठीक है, इस अप्रोच के सामने, इस ट्रिक के सामने, ठीक है। तो प्लीज गाइज इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।